हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एडीसीए कोर्स का फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आज का चौथा क्लास में क्या क्या जानेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं। आज हम लोग को एडीसीए कोर्स में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत पढ़ना है कंप्यूटर के विकास, यानी कि कंप्यूटर विकास के इतिहास को लिखिए। इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर विकास के इतिहास का मतलब होता है कि कंप्यूटर कैसे बना, कब बना, किसने बनाया, कंप्यूटर में क्या क्या खासियत थी और बनाने वाला का नाम क्या था। इस सब के बारे में डीपली नॉलेज आज हम लोग लेंगे। इसमें कंप्यूटर विकास के इतिहास को लिखे में इसमें डिफिनेशन लिखा हुआ है। इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, है ना, वीडियो को बिना स्किप किए हुए। इसमें लिखा हुआ है कि अगर बात आती है कंप्यूटर विकास के इतिहास की, तो इसका मतलब यही है कि कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ। यानी कि इसका मतलब होता है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर बात आती है कंप्यूटर विकास के इतिहास की, यानी कि कंप्यूटर विकास के इतिहास की, यानी कि कंप्यूटर कैसे बना, इसका इतिहास के बारे में। इसका मतलब यही है कि कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे हुआ, शुरुआत में इस पर किस तरह के काम किया गया और फाइनली किस तरह का, यानी कि फाइनली किस तरह का या उससे किस प्रकार का भी आप बोल सकते हैं, किस प्रकार का कंप्यूटर लॉन्च किया गया। यानी कि यहाँ तक आप लोग को अच्छा से समझना है। इसमें लिखा हुआ अगर बात आती है कंप्यूटर विकास के इतिहास की, तो इसका मतलब यही है कि कंप्यूटर विकास कैसे कैसे हुआ, यानी कि कंप्यूटर कैसे कैसे बना, कब कब बना, शुरुआत में इस पर किस प्रकार का, यानी कि किस तरह से काम किया गया, यानी कि जो शुरुआत में जो कंप्यूटर बना उस पर किस प्रकार का काम किया गया था सबसे पहले, और फाइनली किस तरह का कंप्यूटर लॉन्च किया गया, यानी कि किस तरह सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर आया और उसमें किस प्रकार का काम किया गया, और उसके बाद फाइनली जो सब कुछ देखने के बाद किस तरह का कंप्यूटर को लॉन्च किया गया। इस लॉन्च किया गया पहले के ज़माने में। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले के ज़माने में किस तरह का कंप्यूटर रहा करता था और कैसे कैसे इसे डेवलप किया गया। इसका मतलब ये होता है कि पहले के ज़माने में माने आने हम लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है पहले के ज़माने में किस तरह का कंप्यूटर रहा करता और कैसे कैसे इसे डेवलप किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि पहले के ज़माने में जब हम लोग नहीं जानते थे कंप्यूटर के बारे में, चाहे जो लोग नहीं जानते थे या कभी बना ही नहीं था कंप्यूटर, और जब बना सबसे पहले, यानी कि पहले के ज़माने में, आज से बहुत साल पहले बना था, उससे हम लोग पहले के ज़माने से ही इसको हिंदी में व्यक्त कर सकते हैं। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले के ज़माने में किस तरह का, यानी किस प्रकार का कंप्यूटर रहा करता था, यानी कि उस टाइम किस प्रकार का कंप्यूटर रहा करता था और कैसे कैसे इसे डेवलप किया गया, यानी कि इसको कैसे कैसे धीरे धीरे माने कि कुछ बदलाव कर करके इसे डेवलप किया गया, यानी कि बनाया गया। सबसे पहला कंप्यूटर जिसका नाम था एबकॉस, सबसे पहला कंप्यूटर जो आया था जिसका नाम था एबकॉस, वही यहाँ पे डिफिनीशन में, यानी कि उदाहरण में इसका बताया गया है कि सबसे पहले एबकस एबकस नामक एक यंत्र आई थी। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले, ये तो आप लोग समझ ही सकते हैं। एबकस यानी कि वो कंप्यूटर का नाम हो गया, यानी कि एबकस नामक का मतलब होता है कि उस मशीन का नाम। और एक यंत्र आई थी, यानी कि एक यंत्र का मतलब होता है, इसे हम लोग हिंदी में मशीन भी बोलते हैं, उसे शुद्ध हिंदी में यंत्र बोलते हैं। एक यंत्र आई थी जो कि ली काई ली काई चेन ली काई चेन, यानी कि ब्रैकेट में लिखा हुआ चीन के द्वारा 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसका मतलब ये होता है कि इससे लिखा हुआ है कि सबसे, चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहला कंप्यूटर कौन आया था। तो सबसे पहला कंप्यूटर जो है आया था एबकस नामक, एबकस ABACUS जो लिखा हुआ है इससे बोलते हैं हम लोग एबकस, है ना। सबसे पहले यही लिखा हुआ है, इसमें इसका उदाहरण लिखा हुआ है एबकस का। सबसे पहले एबकस एबकस नामक एबकस नामक एक यंत्र आई थी। इसके कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले, मतलब समझ रहे हैं, एबकस नामक का मतलब हो गया कि एबकस नाम का एक यंत्र आई थी, यानी कि एक यंत्र का मतलब होता है मशीन होता है, इसे हम लोग शुद्ध हिंदी में यंत्र भी बोलते हैं। एक यंत्र आई थी जो कि ली
काई चेन, जो कि ली काई चेन चीन के द्वारा 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसका मतलब यही होता है कि ली काई चेन चीन के द्वारा 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। यानी कि ली काई चेन नाम का एक व्यक्ति था जो कि चाइना का रहने वाला था। चाइना का रहने वाला था, इसलिए इसमें ब्रैकेट में चीन लिखा गया है, के द्वारा 16वीं शताब्दी यानी कि 16th सेंचुरी 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसका काम सिर्फ जोड़ना, घटाना और वर्गमूल निकालने जैसा काम था। इसका कहने का मतलब ये है कि यह मशीन जो एबकस नामक मशीन था, जिसको ली काई चेन जो चाइना का रहने वाला व्यक्ति था उसने बनाया था, जो कि उस मशीन का काम था सिर्फ जोड़ना, घटाना और वर्गमूल निकालना जैसे काम था। उसके बाद लिखा हुआ यहाँ पे ये यंत्र लकड़ी का बना हुआ रहता था। इसका मतलब है कि इसके कहने का मतलब ये है कि ये यंत्र लकड़ी का बना हुआ रहता था। यानी कि यह मशीन जो है एबकस नामक जो ये मशीन है जो कि लकड़ी का बना हुआ रहता था, वो भी बहुत बड़ी आकार की, जिसे देखने के बाद आपका दिमाग तो खराब होगा ही, इसके साथ साथ आप सोच में पड़ जाएंगे कि, या पड़ जाएंगे ही बोल सकते हैं, यहाँ पे पड़ जाते ऐसे ही बोल सकते हैं कि आखिर इसे किस तरह से मैनेज किया जाता होगा। इसका मतलब होता है कि इसका काम था, इस मशीन का क्या काम था? इस मशीन का काम था जोड़ना, घटाना और वर्गमूल निकालने जैसा काम था। ये तो आप समझ ही सकते हैं कि जोड़ना किसे कहते हैं, घटाना किसे कहते हैं, वर्गमूल निकालना किसे कहते हैं। ये तो आप समझ ही सकते हैं जैसा काम था। ये यंत्र लकड़ी का बना हुआ रहता था। यानी कि यह मशीन एबकस नामक जो ये मशीन था जो कि लकड़ी का बना हुआ रहता था, वो भी बहुत बड़ी आकार की। यानी कि वह मशीन जो है लकड़ी का बना हुआ रहता ही था, लेकिन बहुत बड़ा होता था, जिसे देखने के बाद आपका दिमाग तो खराब होगा ही। यानी कि इसे कहने का मतलब है कि बहुत बड़ी आकार में उस मशीन को देखने के बाद आदमी सोच में पड़ जाता था, यह आश्चर्यचकित हो जाता था। इसके साथ आप सोच में भी पड़ जाते या जाएंगे बोल सकते हैं। यानी यही लिखा हुआ है इसमें कि इसके साथ आप सोच में पड़ जाते। यानी कि बहुत बड़ा जो मशीन का आकार था देखने में, वो देखने के बाद कोई भी व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता था, प्लस सोच में पड़ जाता था कि इतना बड़ा मशीन कैसे बना, आखिर इसे किस तरह से मैनेज किया जाता होगा। यानी कि देखने के बाद हर व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ ये क्वेश्चन आता ही है कि ये कैसे, क्यों, लेकिन परंतु तो आता ही है। उसी प्रकार से इसमें भी था। यानी कि ये बहुत बड़ी आकार का मशीन होती थी, जिसके वजह से कोई भी व्यक्ति इसे जब देखता था तो सोच में पड़ जाता था, और ये सोचता था कि इतनी बड़ी मशीन को कैसे मैनेज किया जाता था, यानी कि कैसे चलाया जाता था। वही यहाँ पर उसका हिंदी में भी डिफिनेशन दे दिया गया है। जिनको इंग्लिश में समझ में आता है वह इंग्लिश में लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। जिसको हिंदी में समझ में आता है वह हिंदी में भी समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, और उसके साथ साथ हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट केम ए मशीन कॉल्ड एबकस विच वाज मेड इन द 16th सेंचुरी बाय ली काई चेन चाइना। इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट केम ए मशीन कॉल्ड एबकस विच वाज मेड इन द 16th सेंचुरी बाय ली काई चेन चाइना। इसका मतलब होता है कि सबसे पहला मशीन जो आया था एबकस नामक था, जिसे 16वीं शताब्दी में बनाया गया था, जिसको बनाने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? ली काई चेन था, जो रहने वाला था चाइना का। इट्स वर्क्स जस्ट लाइक एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग एंड फाइंड स्क्वायर रूट। यानी कि उसका वर्क था जोड़ना, घटाना और वर्गमूल निकालना। दिस मशीन वाज मेड ऑफ वुड। इसका मतलब होता है कि यह मशीन लकड़ी का बना हुआ होता था। इट इज यूज टू बी बिग डैट आफ्टर सीइंग इट। यानी कि ये देखने में बहुत बड़ा होता था। योर माइंड विल बी, क्या लिखा हुआ है? योर माइंड विल बी स्पॉलिड। इसका मतलब होता है कि देखने के बाद कोई भी व्यक्ति सोच में पड़ जाता था। यू विल ऑल्सो गेट इन टू द थ्रोट दैट हाउ इट विल बी मैनेज। यानी कि इसका कहने का मतलब ये कह रहा है कि ये मशीन को देखने के बाद हर व्यक्ति सोचने में पड़ जाता था, और ये सोचता था कि इस मशीन को कैसे मैनेज किया जाता था, यानी कि कैसे चलाया जाता होगा। उसके बाद दूसरा कंप्यूटर, 16वीं शताब्दी के बाद दूसरा कंप्यूटर बना। इसमें लिखा हुआ है दूसरा नंबर में, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि उसके बाद सन 1617 ईस्वी में, उसके बाद
यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसके बाद सन 1617 ईस्वी में जॉन नेपियर जो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्कॉटलैंड नामक वैज्ञानिक ने नेपियर बोन्स नामक एक कैलकुलेशन करने वाली मशीन का निर्माण किया था। इसमें लिखा हुआ है कि उसके बाद यानी कि एबकस नामक जो मशीन था सबसे पहला, उसके बाद वो जब बन गया, जब उसके बाद फिर क्या हुआ, एक मशीन आया जिसका नाम था नेपियर बोन्स। जिसका नाम क्या था? नेपियर बोन्स। इसमें लिखा हुआ है वही डिफिनीशन डीपली लिखा हुआ है कि उसके बाद सन 1617 ईस्वी में जॉन नेपियर यानी कि जॉन नेपियर नामक एक व्यक्ति था जो कि स्कॉटलैंड का रहने वाला था। स्कॉटलैंड जगह है जहाँ का रहने वाला था। स्कॉटलैंड नामक वैज्ञानिक ने यानी कि जॉन नेपियर नामक वैज्ञानिक ने, जॉन नेपियर नाम वाला वैज्ञानिक ने नेपियर बोन्स यानी कि नेपियर बोन्स का मतलब होता है कि उस मशीन का नाम है ना, नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स नामक यानी कि नेपियर बोन्स नाम का एक कैलकुलेशन करने वाली मशीन का निर्माण किया। कैलकुलेशन करने वाला, जोड़ना घटाना हटाना ये सब करने वाला का मशीन का निर्माण किया था, जिसमें कि 0 से 9 तक की पहाड़े लिखे हुए रहते थे। यानी कि सेकेंड जो बना 1617 ईस्वी में जो बना कंप्यूटर, उसका नाम क्या था? नेपियर बोन्स था। और वो जो उसका काम था, नेपियर बोन्स नामक कंप्यूटर का काम था, जिसमें लिखा हुआ रहता था 0 से लेकर 9 तक का पहाड़ा लिखा हुआ रहता था और इसके जरिए गुना का काम किया जाता था। यानी कि इसका काम क्या था? गुना करना। सिर्फ इस सेकेंड में जो नेपियर बोन्स नामक जो आया 1617 ईस्वी में, उस मशीन का सिर्फ काम क्या था? सिर्फ गुना करना था। वही यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, देन इन 1617 जॉन नेपियर स्कॉटलैंड ए साइंटिस्ट नेम जॉन नेपियर built a calculating machine called Napier bonds in which the multiplication of 0 to 9 were written through which multiplication was done। इसका मतलब इसे लिखा हुआ है कि उसके बाद तब 1617 ईस्वी में जॉन नेपियर नामक जो स्कॉटलैंड का रहने वाला था, वो साइंटिस्ट ने जॉन नेपियर साइंटिस्ट का नाम था जॉन नेपियर, बिल्ट ए कैलकुलेटिंग मशीन यानी कि कैलकुलेटिंग करने वाली मशीन का निर्माण किया जिसका नाम था नेपियर बोन्स, इन विच द मल्टीप्लिकेशन, उसमें 0 to 9 तक के पहाड़े लिखा हुआ रहता था, थ्रो विच मल्टीप्लिकेशन वाज डन, इससे काम किया जाता था। उसके बाद तीसरा मशीन जो लॉन्च हुआ, तीसरा कंप्यूटर जो लॉन्च हुआ, जिसका नाम था कैलकुलेटर। जिसका नाम क्या था? कैलकुलेटर। तीसरा मशीन का नाम क्या था? कैलकुलेटर। इसमें लिखा हुआ है कि वास्तव में ये भी एक कैलकुलेटर ही था। ये भी एक कैलकुलेटर ही था जिसके जरिए सभी संख्याओं को जोड़ने और घटाने का कार्य किया जाता था। यानी कि वास्तव में उस कंप्यूटर का नाम कैलकुलेटर ही था और उसके वास्तव में उस कंप्यूटर से किसी भी संख्याओं को जोड़ने और घटाने का काम किया जाता था, जो कि ब्लेज पास्कल फ्रांस के द्वारा सन 1942 ईस्वी में निर्माण किया गया था। यानी कि 1942 ईस्वी में एक ब्लेज पास्कल नामक साइंटिस्ट था जो कि फ्रांस का रहने वाला था। ये फ्रांस का रहने वाला था, इसके द्वारा बनाया गया था। इससे प्रथम मैकेनिकल मशीन भी कहते हैं। अगर कहीं पे भी अगर आपसे कोई पूछता है या कहीं क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला प्रथम यानी पहला मैकेनिकल मशीन यानी कि सबसे प्रथम मैकेनिकल मशीन कौन सा है, वहाँ पे आप कैलकुलेटर ही बोल सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर ही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आप इस मशीन को ध्यान से देखें, यानी कि इस मशीन को आप ध्यान से देखें। देखिए ये जो मशीन सब जो है, ये सबको ध्यान से देखिए। यहाँ पे है, यहाँ पे है। इस मशीन को ध्यान से देखें। इसमें कई सारे चक्र हैं जिन पर 0 से 9 तक की संख्याएं अंकित है, जिसके जरिए सारा काम किया जाता था। देखिए यहाँ पे मशीन, यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा अगर तो आपको इसमें दिख जाएगा 0 से लेकर 9 तक अंक अंकित किया गया है। इसमें सभी में देखिए ये लिखा हुआ है। तो वही इसमें यहाँ पे समझाया गया है, पैराग्राफ को चेंज करके लिख दिया गया है कि आप इस मशीन को ध्यान से देखें। इसमें कई सारे चक्र हैं जिस पर
0 से 9 तक की संख्याएं अंकित है, यानी कि 0 से लेकर 9 तक डिजिट नंबर इस पे लिखा हुआ है, जिसके जरिए सारा काम किया जाता है। यानी कि 0 से लेकर 9 तक का जो संख्या इस पे लिखा हुआ है, उसी से सभी काम को किया जाता था इस मशीन से। वही यहाँ पे आपका इंग्लिश में लिखा गया है कि इन एक्चुअल इट वाज आल्सो ए कैलकुलेटर थ्रू विच एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑल द नंबर्स वाज डन बाय ब्लेज पास्कल, फ्रांस, 1642। उसके बाद यहाँ पे देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है। नोट में लिखा हुआ है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट मैकेनिकल मशीन, यानी कि यह जो है सबसे प्रथम मैकेनिकल मशीन था। अगर आप लोग कॉपी पे नोट कर रहे होंगे तो इसको लिखने के बाद मैकेनिकल मशीन को या फर्स्ट मैकेनिकल मशीन से लेकर आप क्या कीजिए, अंडरलाइन कर लीजिएगा या हाईलाइटर से ये कर लीजिएगा, जो कि आप जैसे ही कॉपी उल्टे या जब भी पढ़ने बैठे तो आपको डायरेक्ट दिखे और हमेशा याद रहे। ऐसे आपको ज़्यादा लिख कर याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान से यहाँ पे पढ़िएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है, देखिए इतना डीपली लिखा गया है कि आप सभी को पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। इसमें लिखा हुआ है कि वास्तव में ये भी एक कैलकुलेटर ही था, जिसके जरिए सभी संख्याओं को जोड़ने और घटाने का कार्य किया जाता है। यानी कि वास्तव में ये भी एक कैलकुलेटर ही था, जिसके जरिए संख्याओं यानी कि नंबर्स को, संख्याओं का मतलब क्या होता है, नंबर्स होता है, नंबर्स को जोड़ने और घटाने का कार्य किया जाता था। यानी जोड़ने और घटाने का काम किया जाता था, जो कि ब्लेज पास्कल फ्रांस के द्वारा, ब्लेज पास्कल नामक एक व्यक्ति था जो कि फ्रांस का रहने वाला था, के द्वारा सन 1942 में निर्माण किया गया था। यानी कि ब्लेज पास्कल एक साइंटिस्ट था जो कि फ्रांस का रहने वाला था, उसी ने 1642 ईस्वी में इसका निर्माण किया था। और यहाँ पे पूर्ण विराम के बाद देखिए लिखा हुआ है, इसे प्रथम मैकेनिकल मशीन भी कहा जाता है। यानी कि सबसे प्रथम मैकेनिकल मशीन कैलकुलेटर ही था। वही यहाँ पे डीपली में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, आप इस मशीन को ध्यान से देखें, इसमें कई सारे चक्र हैं। देखिए इतना डीपली में लिखा हुआ है, आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिफिनीशन देख लेना है, समझ जाना है बेहतर तरीका से। इससे जब तक आप 2-3 बार नहीं रीड करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए 2-3 बार रीड कर लीजिएगा तो बेहतर आपको समझ जाएगा। क्योंकि पूरा डीपली है, याद एक रट करके याद करना नहीं होता है। आपको पढ़ते पढ़ते 2-3 बार पढ़ते पढ़ते अगर आप समझ जाते हैं तो वो आपके लिए ऑलवेज के लिए याद रहेगा, और रटा हुआ चीज़ जो होता है ऑलवेज के लिए वो याद नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आप इस मशीन को ध्यान से देखें, इसमें कई सारे चक्र हैं। यानी कि देखिए इस मशीन में यहाँ पे ये छोटा किया हुआ है, इसको जूम करके यहाँ पे लिया गया है। इसमें देखिएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 0 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है ना। यहाँ पे देखिए 6 है, फिर यहाँ पे 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है यहाँ पे। तो ये सब जो होता है आपको ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें एक डिजिट नंबर लिखा हुआ है, जिन पर 0 से 9 तक की संख्या अंकित है। इसमें 0 से लेकर 9 तक की संख्या अंकित है इसमें, इस चक्र में, जिसके जरिए सभी काम को किया जाता था। वही यहाँ पर इंग्लिश में सब कुछ आपको लिख दिया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ यू लुक एट दिस मशीन, उसके बाद 10वां नंबर में आया है। उसके बाद सन 1951 ईस्वी में यूनिवैक भी बोला जाता है इसको, और यूएसी भी इसे बोला जाता है। इसीलिए यूएसी का ही यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म लिखा हुआ है, यूनिवैक का पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है यूएसी का यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर नामक सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जो कि जे प्रेसफर्ड एकर्ट और जॉन मौचली के द्वारा बनाया गया था। ये कंप्यूटर सांख्यिकी और शाब्दिक दोनों प्रकार के डेटा को संसाधित करता था। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जे प्रेसफर्ड एकर्ट, यानी कि इसके कहने का मतलब है कि जे प्रेसफर्ड एकर्ट और जॉन मौचुली, जे प्रेसफर्ड एकर्ट और ये जो नाम लिखा हुआ है जॉन मौचुली, ये दो साइंटिस्ट था जो कि यूनिवैक कंप्यूटर का आविष्कार किया, या यूएसी कंप्यूटर का आविष्कार किया। कब किया? तो 1951 ईस्वी में किया, 1951 ईस्वी में किया। और इसका जो है यूज क्या था
क्या चीज़ के लिए यूज किया, बनाया था, सामान्य उद्देश्य के लिए बनाया था, सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। यानी कि यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है जनरल पर्पस कंप्यूटर, है ना, यानी कि जनरल सामान्य उद्देश्य, यानी कि सभी काम को करने के लिए ये उस उद्देश्य से बनाया गया था। जिसे प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी कहा जाता है। अगर कहीं पे क्वेश्चन आए कि सबसे प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो वहाँ पे आप यूएसी भी बोल सकते हैं, ऑप्शन होगा तो यूएसी भी ऑप्शन पे टिक लगा सकते हैं, या यूनिवैक रहेगा तो यूनिवैक भी लगा सकते हैं, दोनों एक ही नाम है, के द्वारा बनाया गया था। ये कंप्यूटर सांख्यिकी और शाब्दिक दोनों प्रकार के डेटा को संसाधित करता था। यह कंप्यूटर जो है, सांख्यिकी का मतलब होता है स्टैटिकल होता है, और शाब्दिक का मतलब होता है क्या होता है, टेक्सटुअल होता है। सांख्यिकी का मतलब क्या होता है, स्टैटिकल होता है, और शाब्दिक का मतलब क्या होता है, टेक्सटुअल होता है। ये दोनों प्रकार के डेटा को संसाधित करता था, यानी कि दोनों प्रकार के डेटा को प्रोसेस करता था। संसाधित का मतलब होता है प्रोसेस करता था। आप सभी को वीडियो को आप सभी शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके इंस्टाग्राम में, अपने फेसबुक पे, सभी जगह शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे।